हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स है, फिर हम लोग आज पहला टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से देखेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम पे से ध्यान में आ रहा है हमें कि यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होंगे, है ना। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक कोई तो भी कंपाउंड रहेगा जो स्प्लिट होगा और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फॉर्म होगा। समझ में आया? ओके। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से हमें ध्यान में आ रहा कि एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट का जगह लेगा, है ना। और यहाँ द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे। आयंस क्या होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने वाले केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? सो आमतौर पे 4 ही टाइप से केमिकल रिएक्शंस के, लेकिन हमारे पास में एक पांचवा भी है, दैट इज विच इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स, RED, रिडक्शन, RED एंड OX। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये 5 टाइप्स हम लोग देखने वाले किसके, केमिकल रिएक्शंस के। क्लियर विद दिस? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो क्या होता है कि एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं एंड कंपाउंड्स होते हैं। पहला चीज, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली बॉन्डेड रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, दैट विल बी नोन एज कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स बोले तो सिंगल फॉर्म, जैसे कि कंपाउंड हो गया CO2, ये कंपाउंड हो गया, 2 एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। या फिर एलिमेंट्स बोले तो जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसे हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, कंबाइन होंगे और हमें मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट। हमें क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब पूरे डेफिनेशन में हाईलाइटेड पार्ट कौन सा है, सिंगल कंपाउंड। दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। पहला चीज समझ में आ गया? ओके, सो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। द फर्स्ट वन इज कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोल बोले तो क्या, कार्बन, है ना, कार्बन बर्न्स इन एयर। एयर बोले तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो ये होगा C+O2, हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। समझ में आ गया? ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सिस कार्बन, O2 ऑक्सीजन एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। बरोबर है? यहां पे क्या हुआ, एलिमेंट कंबाइन हुआ एलिमेंट के साथ में और हमें मिला कंपाउंड। क्लियर? सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। SO2 plus O2 gives SO3। रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। अब केमिस्ट्री में जहां पे भी हमें केमिकल इक्वेशन दिखे, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना जरूरी है। अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो इक्वेशन गलत माना जाता है।
ये तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ही है। सो यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, है ना। सो यहाँ पे कितने 2 + 2 4 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6, लेकिन साथों साथ सल्फर भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो सल्फर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। और यहाँ पे 2 × 2 4, 4 + 2 6, हो गया बैलेंस। कितना सिंपल था, है कि नहीं। ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोगों ने देखी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर उसके बाद में SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस हम लोगों ने देखी। तीसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, it reacts with water, it reacts with water, water is H2O, ठीक है। तब हमें जाके मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH/2, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH/2, क्लियर। सो ये रिएक्शन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन में हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब यहां पे क्या रहेगा प्लस हीट, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। नाउ अब इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब ये क्या है, कार्बन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। समझ में आ गया, ओके। SO2 क्या है, कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, एंड SO3 क्या है, अगेन कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन क्या है, कंपाउंड है। सो ये तीनों रिएक्शन पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड कब बनेगा, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे, या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन होगा, या फिर 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट कंबाइंस विथ एलिमेंट, या फिर कंपाउंड कंबाइंस विथ एलिमेंट, या फिर कंपाउंड कंबाइंस विथ कंपाउंड। तो ये 3 केस पे से हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस पे बेस्ट हम लोग 2 या 3 एक्टिविटीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लेने से पहले सबसे पहले उसे क्लीन कर लो, ठीक है। क्लीन क्यों करना है, सो दैट उस पर अगर कुछ भी इंप्योरिटीज रही तो वो सारी क्लीन निकल जाएगी। तो एक हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको एक चिमटे से पकड़ के रखना है, चिमटे से पकड़ना है, टोंग्स, ठीक है, चिमटे से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो दूसरा एंड है स्ट्रिप का, इसे बर्न करना है ना। बर्न करने से क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न होगी, है ना। सो यहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा हम लोग देखते हैं। होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इन अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इग्नाइट। इग्नाइट बोले तो बर्न करना। ऑन बर्निंग इन एयर अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो वो क्या होगा, जब हम लोग इसे बर्न करेंगे तो हमें व्हाइट पाउडर मिलेगा। सॉरी, दैट पाउडर इज नोन एज
मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? सो इसका जो केमिकल ये होगा, सेंटेंस होगा, दैट विल बी मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका इक्वेशन क्या रहेगा? Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना। अब सिंस ये इक्वेशन बैलेंस नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे 1 था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसे बैलेंस किया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। Mg इज मैग्नीशियम, O2 is oxygen, MgO is magnesium oxide. Clear with this? Okay. In this reaction, two elements. कौन कौन से एलिमेंट्स? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। यहाँ पे एक ही कंपाउंड मिला ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे कुछ है क्या? नहीं है, एक ही कंपाउंड मिला। सो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर विद दिस? ओके, ये हो गई हमारी एक एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हम लोग ऐसे देखने वाले कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें ऐड कर देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक बीकर में अमोनिया सॉल्यूशन रहेगा। एक बीकर में क्या रहेगा? अमोनिया सॉल्यूशन रहेगा। हमें ग्लास रॉड डिप करना है, ग्लास रॉड क्या करना है, उसमें डिप करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसे हम लोग को हीट करना है। हीट करने से क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हीट होगा। समझ में आ गया? ओके, फिर हमें क्या, हीट द टेस्ट ट्यूब, डिप द ग्लास रॉड इन अमोनिया सॉल्यूशन एंड होल्ड इट ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये अमोनिया सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमोनिया सॉल्यूशन NH3, ये क्या हो गया, HCl हो गया। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ये हीट करेंगे ना, तो ये गैस, इसमें से गैस लिबरेट होंगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस, है ना। तो ये गैस जब ऊपर जाएगी, गैस का प्रॉपर्टी होता है वो ऊपर जाता है, तो ये जब ऊपर जाएगी, इट विल हिट टू दिस अमोनिया सॉल्यूशन, है ना। और वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस, दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें वेपर्स मिलेंगे, किसके? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के हमें वेपर्स मिलेंगे। और वो वेपर्स क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे कूल होंगे, है ना। कूल होने के बाद में, इनिशियली जब हीट किया था तब टेम्परेचर बढ़ गया था। ठीक है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे अब रूम टेम्परेचर में तो टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये जो गैसियस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, ये कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड स्टेट में, और हमें मिलेगा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर विद दिस? ओके, सो हम लोग ये पूरा एक्टिविटी देखते हैं फिर से एक बार। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब एंड डिप अ ग्लास रॉड इन द अमोनिया सॉल्यूशन, होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर इसे क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देना है। फिर उसके अंदर ड्यू टू हीटिंग HCl वेपर्स स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, HCl के वेपर्स आएंगे, है ना, और NH3 गैस कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द ग्लास रॉड। तो क्या होगा, द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है वो इनिशियली रहेगा गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने HCl को हीट किया था ना, तो टेम्परेचर राइज होता। बट इमीडिएटली ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस एट द रूम टेम्परेचर, इट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड स्टेट। वो धीरे धीरे कौन से स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ गया? सो इसका केमिकल इक्वेशन हम लोग को देखना है। अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक गैस टू गिव अमोनियम क्लोराइड, NH3 plus HCl gives NH4Cl। समझ में आ गया? ओके, सो यही था हमारा एक्टिविटी नंबर 2। और आज का हमारा लास्ट एक्टिविटी नंबर 3, दैट इज हमें क्या करना है, टेक अ वाटर इन अ बीकर अप टू द हाफ, मतलब बीकर हमें लेना है, उसमें हमें क्या करना है, वाटर फिल करना है।
दिस इज वाटर। समझ में आ गया? ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्यू पीसेस ऑफ सिलेक्ट लाइम हमें ऐड करना है। दैट मीन्स हम लोग को ऐड करना है कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर इज H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्या होगा, जब हम लोग इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करेंगे, उनके बीच में होगा एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में हमें मिलेगा CaO प्लस H2O, हमें मिलेगा CaOH/2। ठीक है, ओके। जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, एंड टेम्परेचर राइज हुआ, इसका मतलब वहां पे लिबरेट हुई हीट। वहां पे क्या लिबरेट हुई, हीट। ठीक है, सो एक चीज हमें याद रखना है, किसी भी रिएक्शन में जब हीट लिबरेट होगी, दैट रिएक्शन विल बी नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे हम लोग आगे देखने वाले, बट स्टिल यहां पे आए तो हम लोग कंसेप्ट देख लेंगे। जो रिएक्शन में हीट लिबरेट होगी, ठीक है, या ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में हीट लिबरेट होगी, वो रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, सिंस यहां पे हीट लिबरेट हो रही, देयर विल बी राइज इन द टेम्परेचर। क्लियर? Calcium hydroxide is formed by combination of calcium oxide and water with the generation of large amount of heat. Clear with this? Okay. So calcium oxide plus water gives calcium hydroxide plus heat. Clear with this? Okay. Since हम लोग बेसिक स्टेज में, हम लोग अभी फिलहाल क्लास 10th में, हम लोग ये नहीं कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुआ। जैसे ही हम लोग क्लास हायर क्लासेस में जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हीट भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज वाटर एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन होंगे और हमें मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड। वही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके।